नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 5 जून 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन मंगलवार, तारीख 5/6/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 5 जून 2025 का करंट अफेयर। अगला, हाल ही में ली जे म्यूंग को किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? उत्तर है दक्षिण कोरिया का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उदारवादी विपक्षी उम्मीदवार ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। श्री ली जिन पर आलोचकों द्वारा पहले भी चीन और उत्तर कोरिया की ओर झुकाव रखने तथा अमेरिका और जापान से दूर रहने का आरोप लगाया गया था, ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि दक्षिण कोरिया का अमेरिका के साथ गठबंधन उसकी विदेश नीति का आधार है। यह एक ऐसी जीत है जो अब अभ्यस्त रूढ़िवादी नेता यूके एल द्वारा मार्शल लॉ के आश्चर्यजनक लेकिन संक्षिप्त लागू करने से शुरू हुए राजनीतिक उथल पुथल के महीनों का अंत करेगी। अगला, हाल ही में विक्रम सुकुमारन का निधन हुआ। वे कौन थे? उत्तर है फिल्म निर्देशक। आइए इस खबर के बारे में जान लें। तमिल निर्देशक विक्रम सुकुमारन का 47 साल की उम्र में निधन हो गया है। सुकुमारन की उनकी दो निहित विशेषताओं रावण कुट्टम 2013 और माधा यूनाई कुट्टम 2023 के लिए जाना जाता है। दोनों ग्रामीण विषयों और चिंताओं को खोज करते थे। तमिल निर्देशक विक्रम सुकुमारन, जो रावण कुट्टम और माथायनाई कुट्टम के लिए जाने जाते हैं, का सोमवार 2 जून को मदुरै में चेन्नई की यात्रा के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 47 वर्ष के थे। उन्होंने वेत्री मारन के आडू कलम के लिए संवाद लिखा था। अगला, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? उत्तर है एनालेना बेयरबॉक को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जर्मनी की एनालेना बेयरबॉक यूएन महासभा के 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुई। वह जनरल असेंबली के आगामी सत्र के लिए सितंबर 2025 से अपना पद संभालेंगी। एनालेना बेयरबॉक ने महासभा प्रमुख के रूप में निर्वाचित होने के बाद कहा कि वह वैश्विक चुनौतियों के दौर में सभी 193 सदस्य देशों को एकजुट करने का ईमानदारी से प्रयास करेंगी। उन्होंने अपने कार्यकाल की थीम का नाम दिया, साथ है तो बेहतर है। अगला, हाल ही में कॉरपोरेट प्रबंधन और विकास को बढ़ावा देते हुए आईआईसीए पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा? उत्तर है मेघालय में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कॉरपोरेट प्रबंधन और विकास को बढ़ावा देते हुए आईआईसीए पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा। यह परिसर शिलांग में स्थापित किया जाएगा और प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास पहल के तहत 100.95 करोड़ रुपए के निवेश से कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, नियमों के अनुपालन और अन्य क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति सलाह पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ओयुन अर्डिन ने इस्तीफा दे दिया है? उत्तर है मंगोलिया। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में मदद करके प्रसिद्धि पाने के बाद ओयुन अर्डिन अब जब प्रदर्शनकारियों ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरा है, जिसका उन्होंने खंडन किया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संसदीय बयान के अनुसार ओयुन अर्डिन सोमवार को संसद में विश्वास मत हार गए और 126 सीटों वाली संसद में 64 वोटों से बहुमत हासिल नहीं कर पाए। गुप्त मतदान में केवल 82 सांसदों ने मतदान किया, जिसमें ओयुन अर्डिन के पक्ष में केवल 44 वोट पड़े। अगला, हाल ही में किस देश में एचआईवी रोगियों में 500% की वृद्धि दर्ज की गई है? उत्तर है फिलीपींस। आइए इस खबर के बारे में जान लें। फिलीपींस में एचआईवी रोगियों की संख्या में 500% की वृद्धि दर्ज की गई है, खासकर युवाओं में, और इसके कारण देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि देश में एचआईवी संक्रमण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और 2025 की शुरुआत में प्रतिदिन 57 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
मुख्य बिंदु देश फिलीपींस समस्या युवाओं में एचआईवी रोगियों की संख्या में 500% की वृद्धि परिणाम सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की चेतावनी दी गई है। अन्य जानकारी 2012 में हर दिन औसतन 9 नए मामले आते थे जबकि 2023 में प्रतिदिन 46 मामले दर्ज किए गए हैं जो 10 वर्षों में 411% वृद्धि को दर्शाता है। अगला, हाल ही में 2025 में भारत की शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन बना है? उत्तर है महाराष्ट्र। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र में पुणे और नासिक जैसे क्षेत्रों में जलवायु ब्लूबेरी की खेती के लिए अनुकूल है और किसान उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ आधुनिक खेती के तरीकों का भी उपयोग कर रहे हैं। ब्लूबेरी उत्पादन में अन्य प्रमुख राज्य कर्नाटक, नीलगिरी पहाड़ियों के पास की जलवायु ब्लूबेरी की खेती के लिए अनुकूल है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ की ठंडी जलवायु पहाड़ियों और अम्लीय मिट्टी ब्लूबेरी की अच्छी पैदावार देती है। तमिलनाडु और उत्तराखंड भी ब्लूबेरी उत्पादन के प्रमुख राज्यों में से एक है। अगला, हाल ही में जारी दुनिया की टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर है सैन फ्रांसिस्को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार सैन फ्रांसिस्को दुनिया का शीर्ष स्टार्टअप शहर बना हुआ है जिसने लगातार 5वें साल अपनी पहली पोजीशन बनाए रखी है। हालांकि न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों की इकोसिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है और सैन फ्रांसिस्को के साथ उनके बीच का अंतर कम हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को की स्थिति, पहला स्थान। सैन फ्रांसिस्को 2025 में भी दुनिया का नंबर 1 स्टार्टअप शहर बना हुआ है। इकोसिस्टम स्कोर, शहर का इकोसिस्टम स्कोर 852.643 है। विकास दर, इसकी विकास दर 19.9% है जो शंघाई, पेरिस और लंदन जैसी तेजी से बढ़ती इकोसिस्टम से भी पीछे है। अगला, हाल ही में विश्व आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 4 जून को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 4 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1982 में इस दिवस की स्थापना की थी जो दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों के दर्द को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की मुख्य बातें, तारीख 4 जून, स्थापना 1982 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित। उद्देश्य, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों द्वारा झेले जा रहे दर्द पर प्रकाश डालना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराना है। अगला, हाल ही में किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? उत्तर है शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। शैलेंद्र नाथ गुप्ता ने 31 मई 2025 को रक्षा संपदा महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। 1990 बैच के भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारी श्री गुप्ता की छावनी और रक्षा भूमि प्रबंधन में विशिष्ट अनुभव रहा है। अगला, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? उत्तर है ऑस्कर पियास्त्री ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ऑस्ट्रेलिया F1 स्टार ऑस्कर पियास्त्री ने बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीतकर 2025 सीजन की अपनी 5वीं जीत दर्ज की है। पोल पोजीशन से शुरुआत करते हुए 24 वर्ष मैक्लोरेन ड्राइवर ने टीम के साथी लैंडो नॉरिस को पछाड़ते हुए चैंपियनशिप में अपनी बढ़त को और आगे बढ़ाया। मैक्लोरेन के 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने सर्किट डी बार्सिलोना, कैटालुनिया में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में दबदबा बनाकर 2025 फार्मूला 1 सीजन की अपनी 5वीं जीत हासिल की। पोल पोजीशन से यह प्रभावशाली जीत पिछली रेसों से एक छोटी सी सफलता के बाद मिली। अगला, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत को मिली अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ। ऐसा बेल्जियम स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के 100 साल के इतिहास में पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत ने IIAS की अध्यक्षता हासिल करने में जीत दर्ज की है। IIAS एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो 31 सदस्य देशों की 20 राष्ट्रीय अनुभागों और 15 शैक्षणिक अनुसंधान केंद्रों का एक संघ है। यह लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करता है। अगला, हाल ही में किसे USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? उत्तर है कुमार मंगलम बिरला को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। USISPF अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच ने अपने 2025 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड में कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष अरविंद कृष्णा, IBM के अध्यक्ष और CEO और तोशियाकी हिगाशिहारा हिताची के कार्यकारी चेयरमैन को सम्मानित किया है। इन तीनों को अमेरिका, भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। सम्मानित व्यक्तियों का विवरण। कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष जिनकी विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थिति है। अगला, हाल ही में किसने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म XChat लॉन्च किया? उत्तर है एलन मस्क ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें।
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट को टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने लॉन्च किया है। यह एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, प्लेटफॉर्म में एकीकृत एक नया निजी मैसेजिंग फीचर है जिसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स को चुनौती देने के लिए पेश किया गया है। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।